कन्फेशन हम कबूली करेंगे। जब कन्फेशन करते हैं, कबूली करते हैं, तो हमने अपने मुंह से बोलना है। अगर आप हिंदी में इस शब्दों को बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। द ग्लोरी ऑफ गॉड is revealed in my finances, my health, business, family, and ministry. Christ in me is my hope for a healthy, prosperous, vibrant, and a successful life of dominion over Satan and circumstances. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा मेरे आर्थिक स्थिति में, मेरी सेहत में, व्यापार में, परिवार और सेवकाई में प्रकट हुई है। मसीह मेरे अंदर है, वो मेरी आशा है। सेहत के लिए, धन संपत्ति के लिए, समृद्धि के लिए, फुर्तीला होने के लिए और सफलतापूर्ण जीवन जो प्रभुता करता है शैतान के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर, उस जीवन के लिए मेरी आशा यीशु मसीह है जो मेरे अंदर है। आज मनन करने के लिए जो वचन है, हालेलुया, हालेलुया। आज जो मनन करने के लिए जो वचन है, आज हम पढ़ेंगे, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, रोमन्स 8 चैप्टर 10 वर्स से 11 वर्स, एफिशियंस 3 चैप्टर 3 वर्स से 6 वर्स, जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स। जब जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स पढ़ेंगे तो हम एम्पलीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ने वाले हैं, और बाकी सारे वचन को हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, सिवाय जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स। हिंदी में यही वचन रोमियो के पत्री 8 अध्याय 10 वचन से 11 वचन, इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 3 से 6 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन। हम हिंदी में सारे वचनों को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर 10-11 वर्स हम पढ़ेंगे। And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Amen. हालेलुया। हम यही वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 और 11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 10 और 11 वचन। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
एफिशियंस 3 चैप्टर 3 वर्स से 6 वर्स पढ़ेंगे। How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से 6 वचन तक। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन से 6 वचन तक BSI बाइबल में से। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों के संतानों के को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स हम एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ रहे हैं। द थीफ कम्स, John 10 chapter 10 verse, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows। और एक बार पढ़ेंगे, ये विस्तारित बाइबल में है इंग्लिश में, तो इसमें विस्तार से समझाया गया है। यही वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत कम शब्दों में देते हैं, लेकिन विस्तार करके जो दिया है वो मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। द thief कम्स ओनली इन ऑर्डर टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर आता है केवल चोरी, नाश और घात के ही हिसाब से आता है। आई केम दैट दे मे हैव एंड एंजॉय लाइफ एंड हैव इट इन एबंडेंस टू द फुल टिल इट ओवरफ्लोज। यहाँ पे जो विस्तार किया है वो इस प्रकार से है वो शब्द, लेकिन मैं आया हूँ कि वो उनमें जीवन रहे और वह जीवन का आनंद उठाए और उनको बहुतायत में जीवन मिले, भरपूरी का जीवन, वो जो उमड़ कर बहता है उस तरह का जीवन उनको मिले। ये विस्तार करके यहाँ पर बताया है। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे इसी वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए।